नेत्रों का भी सहारा ना लेना पड़े उनको देखने के लिए, ऐसी स्थिति हो जाए सूरदास जी जैसी। सूरदास जी कैसे थे? रोज जाते थे अपनी पेटी बाजा लेकर के और मंदिर में बैठ करके, दिखाई तो देता नहीं था, अंधे थे, तो ठाकुर जी के जैसे ही कपाट खुलते थे, बोले आज कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी, तो तुरंत गा देते थे, केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल पासी, अखियां हरि दर्शन के प्यासी। पद गाएंगे लेकिन पहले कथा पूरी करें जो सूरदास जी की है। तो सूरदास जी रोज पेटी लेके पहुंच जाते और बता देते आज ठाकुर जी ने क्या पहना है। गोस्वामी बालक सब आपस में विचार करते, यार इनको दिखाई नहीं देता, ये कैसे बता देते हैं आज ठाकुर जी ने मुकुट पहना है, आज ठाकुर जी ने टिपारा पहना है, आज ठाकुर जी ने मोतियों का हार पहना है, आज ठाकुर जी ने पीतांबरी, इनको कैसे पता चल जाता है? बोले क्या करें? बोले ये ऐसा हो सकता है तुक्का मारते हैं कि आज ऐसा ही मैं गा दूंगा और संयोग से भगवान ने वही पहना होता है। बोले काम करो क्या? बोले कल ठाकुर जी को नंगा ही खड़ा कर दो, कल ठाकुर जी को वस्त्री मत पहनाओ। अब ये तो श्रीनाथ जी की बात है, श्रीनाथ जी तो 3 साल के बालक की सेवा होती है। श्रीनाथ जी की जो हमारे ठाकुर जी हैं उनकी सेवा आप भगवान मान के नहीं करोगे, उनकी सेवा ऐसी होती है जैसे 3 वर्ष का बालक। तो 3 वर्ष का बालक तो निर्वस्त्र भी रहता है। तो आज गोस्वामी ने क्या किया, उनको कौपीन पहना दी और कौपीन पहना के गले में केवल 2 मालाएं धरा दी मोती की, कुछ नहीं पहनाया। बोले आज देखते हैं, सूरदास जी बहुत मतलब आके हर बार गाते हैं, आज देखते हैं क्या होगा। अब तुम्हारा जैसे ही कपाट खुले, कपाट खुलते ही सूरदास जी जोर जोर से हंसने लगे बैठे बैठे। गोस्वामी जी बोले गाओ बाबा आज कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? बोले आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले कैसे लग रहे हैं बताओ तो सही। बोले आज की तो कहीं ना जाए ऐसे लग रहे हैं आज तो। बोले बताओ तो सही लग कैसे रहे? तुरंत उन्होंने महाराज पेटी उठाई और गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले में साजे छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। जैसे ये भाव गाया वहां खड़े सब दर्शनार्थी सूरदास जी को प्रणाम करने लगे। बोले आपकी दृष्टि को प्रणाम। वो अपनी दृष्टि से संसार को नहीं देखते हैं, उनकी ध्यान की दृष्टि है, वो नेत्र बंद करके ठाकुर जी को अपने हृदय कुंज में ही देखते हैं। आपको पता है मंदिर में दर्शन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने चित्त में दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए चित्त में दर्शन करो और उसके लिए ये भाव याद कर लो, हरि दर्शन के प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासी। आइए हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, ओ निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी से पूछा तुम्हारे ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? तुमने देखे तो है नहीं, फिर इतने उनके स्वरूप का वर्णन कर कैसे देते हो? वो हैं कैसे? थोड़ा पता भी है तुमको? तब सूरदास जी कहते केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। ओ केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन
शम लगाए त्याग गए ग्रह सब तार गए कल पासी अखियां हरि दर्शन के प्यासे प्यासे हरि दर्शन की प्यासे अखियाँ हरि दर्शन की प्यासे काहू के मन की को जानत लोगन के मन हंसी के मन की को जानत भगवान के मन वासी काहू के मन की को जानत लोगन के मन हंसी सूरदास जी कह रहे हैं प्रभु अगर इस जन्म में आपने मुझको दर्शन नहीं दिया ना, मैं जानता हूँ आपने मुझको नेत्रहीन इसलिए बनाया ताकि मैं आपके अलावा किसी को ना देखूं। ये नेत्रहीन बनाने पर आपने मुझे कृपा की है, कहीं मेरा मन किसी और में ना लग जाए। लेकिन यदि आपने अपने दर्शन के लिए मेरे को बनाया है नेत्रहीन, तो फिर मुझे दर्शन दोगे कब? और यदि आपने मुझको दर्शन नहीं दिए ना, तो फिर क्या होगा? सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिन सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिन ले हो करवट काशी हो करवट काशी का मतलब पता है? ले हूं करवट काशी का मतलब है, सूरदास जी कह रहे हैं अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, काशी का मतलब काशी की प्रसिद्धि किसके लिए? या तो काशी विश्वनाथ या फिर वहां का मणिकर्ण का घाट, यानी कि जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं, वहां अंतिम संस्कार की विशेषता ज्यादा है। सूरदास जी कह रहे हैं इनडायरेक्ट वे में यदि आपने दर्शन नहीं दिए तो अपने प्राण छोड़ दूंगा मैं। सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिन ले हो करवट काशी अखियां हरि दर्शन के प्यासे हरि दर्शन की प्यासे अखियाँ हरि दर्शन की प्यासे हरि दर्शन के प्यासी अखियां हरि दर्शन के प्यासी हरि दर्शन की प्यासे हरि दर्शन के हरि दर्शन के हरि दर्शन हरि दर्शन के प्यासी। ध्यान जो कि सूरदास जी का अति श्रेष्ठ है। मैंने नवदा भक्ति के आचार्यों पर 7 दिन कथा की थी, यमुना जी के तट पर एक गोबर की कुटिया में, इसी कोरोना में। वो कथा शुरू होती थी रात्रि 3:40 पर और पूरी होती थी सुबह 6:40 पर। तो वहां नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति हैं, उन पर कथा की थी। तो वहां पर श्रवण भक्ति के आचार्य के रूप में मैंने श्री सूरदास जी को बोला, मानव के शरीर में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ अंग कौन सा है? बताओ, सबसे श्रेष्ठ अंग कौन सा है? कान। क्यों? आप किसी भी अंग को लो, समस्त अंग ग्रहण भी करते हैं और प्रदान भी करते हैं। आंख है, दृश्य को देखती भी है, और आंख दूसरे को आपके चेहरे का बता देती है, गुस्से में है, दुखी है कि प्रसन्न है या रूठा हुआ है, कैसा, आंखों से ही पता चल जाता है। नजर, प्रेम भी हो जाता है आंखों में। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, आंख से ही बात हो जाती है। आजकल मुंह तो किसी के दिख ही नहीं रहे, आंख ही दिख रही है। तो नेत्रों से ही पता चल जाता है कि सामने वाला प्रसन्न है, दुखी है, कैसा है। तो ये ग्रहण भी करती हैं और प्रदान भी करती हैं। नासिका ग्रहण भी करती है, प्रदान भी करती है। मुख
ग्रहण भी करता है भोजन और प्रदान के रूप में, अच्छी बातें भी कहता है, गालियां भी देता है, सब कहता है। हाथ ग्रहण भी करते हैं और प्रदान भी करते हैं। पैर ग्रहण भी करते हैं, चप्पल आदि सब पहनते हैं, ग्रहण करते हैं। पानी गंगा जी में सबसे पहले प्रवेश करने वाले ही पैर होते हैं, ग्रहण करते हैं और प्रदान भी करते हैं। हमें परिक्रमा लगनी, कौन प्रदान करेगा? पैर ही प्रदान करेंगे। तो ग्रहण और प्रदान की स्थिति समस्त इंद्रियों की है, लेकिन कान एकमात्र ऐसी इंद्रिय है जो केवल ग्रहण करते हैं, प्रदान कुछ नहीं करते, केवल ग्रहण करते हैं। इनके पास में कैपेसिटी बहुत है, इनके पास में स्पेस बहुत है, ये भरते रहते हैं, ये ग्रहण ही करते हैं, देते कुछ भी नहीं है। इसलिए मानव के समस्त इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ कानों को बनाया भगवान ने, कथा के रूप में अपनी कान बना दिए, कानों के लिए कथा बना दी, बोले सबश्रेष्ठ कान। और नवदा भक्ति के 9 आचार्यों में सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, सुनो। भगवान की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है सुनना। सुन करके मानव इमेजिनेशन कर लेता है। जब तक सुनोगे नहीं तब तक इमेजिनेशन करोगे नहीं, इमेजिनेशन करोगे नहीं तब तक उससे मिलने की इच्छा नहीं बढ़ेगी, जब तक इच्छा नहीं बढ़ेगी चलोगे नहीं। मतलब सारी इंद्रियों की गतिविधि ये छुपे हुए कानों से ही चलती है। तो श्रवण भक्ति के आचार्य मैंने माने थे कौन? श्री सूरदास जी। उनको दिखता नहीं है, उन्होंने केवल अपनी श्रवण भक्ति से ही ठाकुर जी को पा लिया। तो ध्यान का मतलब क्या है? भगवत दर्शन के लिए नेत्रों की भी आवश्यकता जब समाप्त हो जाए तब ध्यान प्रारंभ होता है। धारणा का मतलब धारण करना, ध्यान के बाद धारणा अपने हृदय में। फिर ध्यान की ऐसी स्थिति हो जाए जब जब आप नेत्र बंद करो, जहां नेत्र बंद करके बैठो वहीं पर ठाकुर जी आपके हृदय में दिखाई देने लग जाए। यह है धारणा। एक बाबा थे हमारे वृंदावन में, उड़िया बाबा। वो बिहारी जी दर्शन करने नहीं जाते थे, लेकिन वो अपनी कुटिया में बैठ करके बता देते थे कि आज बिहारी जी ने कैसे वस्त्र पहने। क्यों? उनकी धारणा इतनी श्रेष्ठ थी। ये एक अचंबा सा लगता है, ये एक चमत्कार सा लगता है, लेकिन ये चमत्कार नहीं है। आपको पता है धारणा किसकी श्रेष्ठ होती है? माँ की पुत्र की, माँ की बेटी की धारणा बहुत श्रेष्ठ होती है। आप ऋषिकेश में बैठे हो, बेटा आपका कहीं विदेश में है, बेटे के साथ में कुछ अनहोनी हो तो माँ को अंदर से वो क्या बोलते हैं, इंट्यूशन होने लग जाते हैं कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। लेकिन ध्यान और ये अष्टांग योग की स्थिति इतनी तीव्र नहीं होती कि हम स्पष्ट पता कर सकें क्या हुआ है, लेकिन हमको अनुभव होने लग जाता है कि आज कुछ अनहोनी जैसी, आज कुछ लग रहा है, कुछ मन बेचैन सा है।